अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एरिदमियाज़। एरिदमियाज़ जो है ये इर्रेगुलर हार्ट बीट को हम कहते हैं। वैसे तो नॉर्मली हमारा हार्ट जो है वो एक ख़ास रिदम के साथ धड़क रहा होता है, हार्ट बीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। तो हम देखना चाहते हैं कि हमारा दिल जो है वो हार्ट बीट प्रोड्यूस कैसे करता है। फिर उसके बाद हम एरिदमियाज़ की सिम्टम्स और ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो ये मेरे सामने एक डायग्राम है हार्ट की। हमारा दिल जो है उसके जैसा कि आप जानते हैं 4 चेम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, राइट लेफ़्ट एट्रियम है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है। इन एट्रिया और वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मुसलसल एनर्जी की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक पल्स की ज़रूरत होती है। इस मकसद के लिए कुदरत ने, नेचर ने, अल्लाह ताला ने हमारे हार्ट के अंदर 2 टिश्यू रखे हुए हैं। ये न्यूरोमस्कुलर होते हैं, यानी इनमें न्यूरॉन्स भी होते हैं और कुछ मसल्स के टिश्यूज़ भी होते हैं, जिन्हें हम साइनो एट्रियल नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। ऐसे नोड जो साइनो एट्रियल नोड होती है ये आम तौर पर जो राइट एट्रियम है उनकी दीवार के अंदर जो है ये पेनिट्रेट होती है। ये कुदरती तौर पर इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये करंट पैदा करती है और इस करंट की मदद से हमारे हार्ट के जो मसल हैं वो एक्साइट होकर कॉन्ट्रैक्शन का बायस बनते हैं। इसी तरीके से ऐसे नोड जो है वो एवी नोड को, जो कि वेंट्रिकल की इंटरसेप्टम दीवार के अंदर मौजूद होती है, उसको भी कंट्रोल करती है और दिल की धड़कन को बाकायदा बनाती है। जब ये दोनों नोड्स इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रिलीज़ करते हैं तो हमारा हार्ट जो है वो एक मखसूस रिदम के ज़रिए, जिसे कार्डियक साइकिल कहते हैं, और उस कार्डियक साइकिल के नतीजे में हमारे एट्रिया और हमारे वेंट्रिकल बारी बारी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, जिससे दिल के अंदर एक ख़ास साउंड पैदा होता है जिसे लुप डुप साउंड कहते हैं। लुप डुप साउंड जो है वो एक मखसूस रिदम के साथ चलता है। इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या एंजाइटी या खौफ का शिकार होते हैं तो ये रिदम जो है तेज़ हो जाता है। जब हम सोते हैं या रेस्ट करते हैं तो ये जो रिदम है ये स्लो हो जाता है। लेकिन एरिदमियाज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा ये रिदम जो है हार्ट का या तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, जिसके नतीजे में हार्ट के डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो एरिदमियाज़ जो है ये है क्या? एन इर्रेगुलर हार्ट बीट है। सिम्टम्स क्या है इसकी? फास्ट हार्ट रेट, नॉर्मल जो रूटीन है उससे तेज़ रफ्तार दिल की धड़कन महसूस हो। आम तौर पर जब एरिदमियाज़ हो रहा होता है तो हमें महसूस नहीं होता, इसको सिर्फ दिल की धड़कन को सुन के या किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ईसीजी मशीन होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड करने वाली, उसके ज़रिए डिटेक्ट किया जा सकता है। तो या तो दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी या दिल की धड़कन बहुत स्लो हो जाएगी नॉर्मल रफ्तार से। इसके अलावा चेस्ट, सीने में पेन होगी, जिस तरह के कोई इंसान जो है वो दूसरे इंसान को भैंच रहा हो या उसके ऊपर दबाव पड़ रहा हो। उसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में तंगी आएगी, रुकावट आएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ साथ एंजाइटी, खौफ पैदा होना शुरू हो जाएगा, स्वेटिंग, पसीने आना शुरू हो जाएंगे, डिजीनेस, वनूदगी आना शुरू हो जाती है, फीलिंग टायर्ड, इंसान थका थका रहता है, फेंटिंग और बेहोश हो सकता है या नियर टू फेंटिंग यानी बेहोश होने के बिल्कुल करीब होता है। तो अगर फेंटिंग वाली सिचुएशन पैदा हो जाए तो हमें फिर फौरी तौर पर मेडिकल एमरजेंसी जो है इसे कॉल करनी चाहिए और इसको फौरी तौर पर जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एरिदमियाज़ की कॉजेज़ क्या है? मुख्तलिफ़ कॉजेज़ हो सकती हैं। हार्ट अटैक, या हार्ट अटैक हुआ है तो उसके असरात बाकी हैं, उनकी वजह से ये एरिदमियाज़ जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि ये हार्ट अटैक के दौरान इंसान के जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं
और उनकी जो धड़कन है वो बेकायदा हो जाती है, कभी तेज़ कभी आहिस्ता। ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरीज़, इंसान के दिल को खून मुहैया करने वाली आर्टरीज़ जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, उनमें ब्लॉकेज आ जाती है ड्यू टू प्लैक फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल या फिब्रिन इकट्ठा हो जाता है, वो तंग हो जाती हैं, दिल की मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो दिल की धड़कन बेकायदा हो सकती है। डायबिटीज़ सबसे बड़ी वजह है, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ रहना, जिस्म में ग्लूकोज़ की मिकदार का ज़्यादा रहना जो है वो हमारे हार्ट के ऊपर स्ट्रेस डालता है। उस स्ट्रेस के नतीजे में हमारा हार्ट की जो है वो बेकायदगी से धड़कता है। हाई ब्लड प्रेशर, तेज़ खून का बुलंद फिशार खून जो है ये इसकी कॉज बन सकता है। स्लीप एपनिया, जिन लोगों को रात को सोने में प्रॉब्लम होता है, नाक बंद हो जाता है, खर्राटे आते हैं, तो उनमें बाज़ दफ़ा क्योंकि प्रॉपर इन्हेलेशन नहीं हो रही होती, एयर हमारे लंग्स में नहीं जा रही होती, ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं हो पा रहा होता, पुअर ऑक्सीजनेशन होती है। इसी तरीके से हार्ट को जब पुअर ऑक्सीजनेशन होती है तो उसके नतीजे में एरिथमियाज हो सकता है। जेनेटिक कॉजेज़ भी होती हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी या फियर या फोबिया की सूरत में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रेस या एंजाइटी हो गया। कार्डियोमायोपैथी, इंसान के जो दिल के मसल्स हैं उनकी जो डिज़ीज़ होती है उसके अंदर भी, या हमारे दिल के जो वेल्व्स हैं या दिल का कोई भी पार्टिकल है या हिस्सा है वो अगर उसको नुकसान पहुंचा हुआ है तो उस सूरत में भी एरिथमियाज जो है वो हो सकता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि एलर्जी के लिए कुछ मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं या कुछ एंजाइटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ ड्रग्स जो हैं वो भी एरिथमियाज जो हैं वो कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टोबैको का इस्तेमाल, अल्कोहल का इस्तेमाल, कैफ़ीन का इस्तेमाल भी एरिथमियाज के जो है वो बाइस बन सकता है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स क्या हैं। एरिथमियाज जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पे है टैकीकार्डिया। इसमें दिल की जो धड़कन है वो 100 से ज़्यादा रहती है, 100 से ज़्यादा हो जाती है, मोर देन 100 हार्ट बीट पर मिनट। उसके नतीजे में फिर क्या होता है कि हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये एरिथमियाज है। ब्रैडीकार्डिया में हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है, लेस देन 60 हार्ट बीट पर मिनट अगर काउंट हो जाए तो ये स्लो एरिथमिया में आ जाता है। अगर हम टैकीकार्डिया की मज़ीद टाइप्स जो हैं उनको डिस्कस करें तो उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन है। एट्रियल फिब्रिलेशन से मुराद ये है कि जो हमारे दिल के हार्ट के चेम्बर्स हैं जिन्हें एट्रिया कहते हैं, उनमें समथिंग इज़ रॉन्ग, सम प्रॉब्लम। केओटिक हार्ट सिग्नल, ये जो एसए नोड है ये प्रॉपर तरीके से करंट जो है वो एट्रिया को नहीं प्रोवाइड करती। नॉर्मल जो साउंड होता है लुप डुप, उसमें चेंजेस आ जाती है, लुप डुप की आवाज़ निकल सकती है या कोई और पैटर्न आ सकता है जिससे बहुत ज़्यादा तेज़ और अनकोऑर्डिनेटेड हार्ट बीट, यानी उसमें हार्ट बीट में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया लुप डुप ये नहीं होगा, लुप डुप और अजीब सी आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होगी हार्ट से। इसके अलावा सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसमें क्या होगा, इसमें भी इर्रेगुलर हार्ट बीट होगी लेकिन इसमें इन्वॉल्व होंगे वेंट्रिकल्स और उसकी वजह बन सकती है एवी नोड जो उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोवाइड कर रही है, तो वो सिग्नलिंग में प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से ये हार्ट के जो चेम्बर हैं वो प्रॉपर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो पाउंडिंग हार्ट बीट, क्योंकि ये दिल के खाने बहुत ज़ोर से धड़कते हैं तो ऐसे लगता है जैसे दिल उछल कर बाहर आ जाएगा, बहुत ज़ोर आवर धड़कन फील होती है और सम टाइम ये धड़कन अचानक रुक जाती है और सम टाइम अचानक ही स्टार्ट हो जाती है, तो ये इसकी सबसे बड़ी सिम्टम है। इसके अलावा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसमें क्या होता है, रैपिड सिग्नल जो हैं वो निकलते हैं एवी नोड से, जिसके दिल के जो खाने हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ और इर्रेगुलर तरीके से हार्ट बीट करते हैं, लुप डुप, और इंसान जो है उसको खौफ हो जाता है कि पता नहीं मेरे दिल के साथ जो है वो क्या हो गया है। इसी तरीके से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में फॉल्टी इलेक्ट्रिक सिग्नल, यानी जो इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहे हैं वो
प्रॉपर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हार्ट बीट जो है वो रैपिड हो जाती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। अगर हम ब्रेडिकार्डिया जो कि स्लो हार्ट बीट होती है उसकी टाइप्स को देखें तो उसमें सिक साइनस सिंड्रोम है जो कि आमतौर बड़ी उम्र के अफराद में होता है। उसमें एसए नोड जो है वो प्रॉपर तरीके से या उतनी रफ्तार से करंट नहीं देती जितनी रफ्तार से दिल को धड़कना होता है, तो वो दिल की धड़कन बहुत स्लो हो सकती है। इसी तरीके से कंडक्शन जो है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को कंडक्ट करने वाले न्यूरॉन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं हो पाती और हार्ट बीट जो है वो स्लो हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है? इलाज जो है इसका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और डिपेंड करता है कि इसकी कॉज़ क्या है। डॉक्टर उसकी कॉज़ को देखते हुए फिर इसका इलाज करता है। इसके लिए ब्लड टेस्ट हैं, इसके अलावा ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, कुछ मज़ीद दिल के टेस्ट किए जाते हैं ताकि प्रॉपर इसकी वजह जो है वो जानी जा सके। अगर ये जो है हार्ट अटैक की वजह से है तो फिर डॉक्टर जो है इसको मेडिसिन के ज़रिए ट्रीट करने की कोशिश करेगा। अगर आर्टरीज ब्लॉक हैं तो उनमें स्टेंट डालकर उनको ओपन करके एरिथमियास को कंट्रोल किया जाएगा। अगर डायबिटीज़ की वजह से है तो डायबिटीज़ को रेगुलेट किया जाएगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है तो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन देकर इस एरिथमिया को बेहतर किया जा सकता है। स्लीप एपनिया की हालत में स्लीप को बेहतर करना होगा। जेनेटिक का हम इलाज नहीं कर सकते क्योंकि जेनेटिकली जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो नाकाबिले क्योर होते हैं, उनको हम क्योर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ मेडिसिन के ज़रिए इसको बेहतर किया जा सकता है। स्ट्रेस और एंजाइटी अगर हो रही है उसकी मेडिकेशन इस्तेमाल करवाई जाएगी ताकि एरिथमिया बेहतर हो सके। कार्डियोमायोपैथी का है, अगर दिल के किसी वेल्व का मसला है या मसल का तो सर्जरी के ज़रिए उसको ट्रीट करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ आप सेल्फ़ हेल्प के तौर पर अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करें, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली फ़ूड इस्तेमाल करें जो आपके दिल के लिए अच्छी हों। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग छोड़ दें, अल्कोहल छोड़ दें, कैफ़ीन का बेजा इस्तेमाल बंद कर दें, ड्रग्स इवन के पैनाडोल वगैरह जो है वो भी कम से कम इस्तेमाल करें और हस्बे ज़रूरत ही लेनी चाहिए। और बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो क्योंकि हार्ट को नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छी नींद लें और पूरी नींद लें। इसके अलावा फ्लूइड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे कि पानी वगैरह का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा रखें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो एरिथमिया जो है ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।